क्या आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। कम से कम 15% इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? कंट्री की इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डॉलर एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। यूएस का मार्केट 17 टाइम्स ग्रो किया, चाइना का मार्केट 34 टाइम्स ग्रो किया और हमारा इंडियन मार्केट 79 टाइम्स ग्रो किया। किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। इंडिया का मार्केट बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी रिटर्न बन रही है। तो इस केस में भी क्या आपको इंटरनेशनल फंड में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? इसका आंसर देने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 1990 में जापान का मार्केट बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। जापान के इन्वेस्टर के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी, या ऐसा उस समय लग रहा था। शानदार कंपनियां थी, रोबस्ट रेगुलेशन था, इंटरनेशनल मनी आ रही थी, तो कोई वजह नहीं थी कि जापान के इन्वेस्टर ऐसा सोचते कि उनको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए किसी और मार्केट में जाने की जरूरत है। 1990 के बाद में पता नहीं क्या हुआ, जापान का मार्केट एकदम स्लम पर चला गया। 1990 में जापान का निकेई इंडेक्स 37,000 पर था। आज 2025 आ गया है और जापान का निकेई इंडेक्स 39,000 पर है। 37,000 से 39,000 पर पहुंचा कितने? पिछले 35 साल में। 2008 में तो ये 8,000 पर भी चला गया था। अब आप कंपैरिजन देखिए दूसरे मार्केट से। इस पीरियड में यूएस का मार्केट 17 टाइम्स ग्रो किया, चाइना का मार्केट 34 टाइम्स ग्रो किया और हमारा इंडियन मार्केट 79 टाइम्स ग्रो किया। तो जो इन्वेस्टर, जापान के इन्वेस्टर जापान के मार्केट में ही इन्वेस्ट करते रहे, उन्होंने कोई रिटर्न ही नहीं बनाई। इन कंपैरिजन जो दूसरे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया, उन्होंने रिटर्न बनाई और वो फॉर बेटर सिचुएशन में है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया का मार्केट जापान के मार्केट की तरह चलेगा। हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल अलग है, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है और ऐसी कोई वजह नहीं लगती, अपरेंटली नहीं लगती कि हमारा मार्केट जापान की तरह हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। ये फ्यूचर कैसे चलेगा, आप इसके बारे में एक्यूरेटली एसेस नहीं कर सकते। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करें। देखिए, पोर्टफोलियो जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप अपना इन्वेस्टमेंट लेट्स से यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता ही है, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट है डॉलर एप्रिसिएशन वर्सेस रुपी। अब पिछले एग्जांपल में हम फिर से जाते हैं। 1990 से लेके अब तक यूएस का मार्केट 17 टाइम्स ग्रो किया है, इंडिया का मार्केट 79 टाइम्स ग्रो किया है। लेकिन यदि आप डॉलर एप्रिसिएशन को कंसीडर कर लें तो एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए 85 टाइम्स रिटर्न हो जाती है, यदि वो यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट उसने किया होता तो। क्या एक बड़ी वजह नहीं है इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने की? कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? आज हमारे पास म्यूचुअल फंड में हर तरह के मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना के मार्केट में कर सकते हैं, यूएस के मार्केट में कर सकते हैं। तो आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको एक रोबस्ट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिया के बियॉन्ड वो है यूएस का मार्केट, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और जैसा मैंने पहले आपको बताया, आपको डॉलर एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं समझता हूं कि आपको कम से कम 15% इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए एक जो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है वो मिल जाता है। किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे एक्टिव फंड्स जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, उनके परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस को आप रूल आउट कर देते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप
आप एक तरीके से उस कंट्री की इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी यदि हम यूएस की बात करें तो वहां पर एक्टिव फंड्स जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, बहुत ही कम ऐसे फंड हैं जो इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं। लगभग 90 से 95% इंडेक्स का परफॉर्मेंस रिप्लिकेट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स है S&P 500। तो मैं समझता हूं जो फंड S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिले और हम एक अवेयर और वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की सोसाइटी डेवलप कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।